नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 साइंस के एमसीक्यू, जो कि आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी और आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते जाइएगा, जिससे आपके सिलेक्शन की गारंटी 100% हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, साबुन की पतली बुलबुली का रंग का कारण है। साबुन की पतली बुलबुली के रंग का कारण क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर्स बता दीजिए, इससे आपका रिवीजन होता जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा व्यतिकरण। क्या कारण है? व्यतिकरण कारण है। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्किमिडीज ने की थी। आर्किमिडीज ने की थी। अगला प्रश्न है, पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा में चक्कर आने से रोकने की दवा के रूप में प्रयुक्त होने वाला क्लोरोटोन प्राप्त होता है। बताइए राइट आंसर हो जाएगा किस अम्ल से होता है? राइट आंसर हो जाएगा एसीटोन से। राइट आंसर हो जाएगा एसीटोन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, फ्रॉस्फर बूल क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉस्फर बूल क्या है? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, जेड एनओ जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, दवा बनाने के काम आता है। दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक अम्ल। दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, एस्टेरोस्क्लेरोसिस किस में पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, चाय की पत्ती में पाई जाती है एस्टेरोस्क्लेरोसिस। अगला प्रश्न है, मुद्दतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, सेलुलोज की बनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज की। अगला प्रश्न है, कैलोस क्या है? कैलोस क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कैलोस क्या है? कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, पाइसम सेटाइबम का सामान्य वानस्पतिक नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्यान मटर। क्या नाम है? उद्यान मटर। अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन कारक किससे प्राप्त किया जा सकता है? रुधिर स्कंदन कारक किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनः संयोजी डीएनए से। पुनः संयोजी डीएनए से प्राप्त किया जाता है रुधिर स्कंदन कारक। अगला प्रश्न है, वृद्धि नियामक का उदाहरण कौन नहीं है? वृद्धि नियामक का उदाहरण कौन नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। वृद्धि नियामक का कारण कौन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि और सुपर फास्ट स्पीड में इस क्लास को हम करने वाले हैं। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन सी लवण। ऑप्शन सी लवण। वृद्धि नियामक का उदाहरण कौन नहीं है? लवण नहीं है। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल एरेकी ने दिया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में उग रहे किसी पादप का संबंध होता है। पर्यावरण में उग रहे किसी पादप का संबंध होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से होता है, यानी कि क्षेत्र की मृदा से होता है, उपलब्ध प्रकाश से और क्षेत्र के अन्य पादपों से भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों का सूक्ष्म पोषक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरोन। ऑप्शन सी, बोरोन। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव कौन सा है? इनमें से वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, केंचुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंचुआ। अगला प्रश्न है, आलू किसका संशोधित रूप है? आलू किसका संशोधित रूप है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तने का। ऑप्शन डी, तने का संशोधित रूप है। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अग्नाशय किसे स्रावित करता है? अग्नाशय किसे स्रावित करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, पाचन सार। पाचन सार। राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाचन सार, यानी अग्नाशय पाचन एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्याज से संबंधित है गुलाबी क्रांति। अगला प्रश्न है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है, किसका सूचक है? जिंक की कमी का। जिंक की कमी का सूचक है। जिंक की कमी का। अगला प्रश्न है, बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है। जीव जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है संकर बीज। क्या कहलाता है? संकर बीज कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि दर नापने के लिए। वृद्धि दर नापने में। वृद्धि दर नापने में। अगला प्रश्न है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है पोस्ते में। कहाँ पाई जाती है? पोस्ते में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकेन से। ऑप्शन बी, लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, सनई। ऑप्शन सी, सनई।
अगला प्रश्न है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से 2 दिनों के लिए। 1 से 2 दिनों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यक्ष्मा। ऑप्शन बी, यक्ष्मा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन सी, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मकड़ी। अगला प्रश्न है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरिल्ला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गोरिल्ला। अगला प्रश्न है, आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। किससे संबंधित है? बंदर से, रीसस बंदर से, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शकरकंद का। शकरकंद का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। ऑप्शन बी से तो हो जाएगा यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूटेन। ऑप्शन ए, ग्लूटेन। अगला प्रश्न है, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। उनका भंडारण काल बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मूंगफली में। ऑप्शन सी, मूंगफली में पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में। कहां पर है? कानपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं, कहां से करती हैं? पाकिस्तान से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान से करती हैं। अगला प्रश्न है, जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वायुसंदीप्ति। वायुसंदीप्ति परिघटना की वजह से। अगला प्रश्न है, मृत्तिका शिल्प, मृद भांड और कांच उद्योगों के श्रमिकों को सामान्यतः होने वाली व्यावसायिक स्वास्थ्य संकटों में से एक सिलिकोसिस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकोसिस है। अगला प्रश्न है, जब हम केंचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? परासरणी प्रघात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, परासरणी प्रघात। अगला प्रश्न है, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कोशिकाओं में सल्फर। कोशिकाओं में सल्फर। अगला प्रश्न है, गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, धुआं उदाहरण है। धुआं उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन। ऑप्शन सी से तो जाएगा ठोस का गैस में विलयन। अगला प्रश्न है, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पाए जाने वाली साधारण अशुद्धता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन। आयरन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का किसे माना जाता है? सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियोपिलाइना को। नियोपिलाइना को। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? बताइए सही उत्तर क्या होगा? एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर का नाम है पावोक्रिस्टेसस। अगला प्रश्न है, इथिलीन अणु की आकृति होती है। इथिलीन अणु की आकृति होती है। इथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, समतल त्रिकोणीय। अगला प्रश्न है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया बुखार पैदा करने वाला कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए? हार्डवेयर। हार्डवेयर कहलाती है भौतिक बनावट। अगला प्रश्न है, कुरैन प्राप्त होता है सिनकोना से। सिनकोना के वृक्ष से कुरैन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन दो जीवों को सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव है। वे सूक्ष्म जीव है। राइट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। शैवाल और कवक, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, शैवाल और कवक। अगला प्रश्न है,
आर्निथोफिली परागण होता है, आर्निथोफिली परागण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पक्षियों द्वारा, पक्षियों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह, जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। अगला प्रश्न है, विषाणु को किसने सबसे पहले यह बतलाया कि यह सजीव नहीं है, विषाणु को किसने बताया कि यह सजीव नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेनली ने, स्टेनली ने, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनली ने कहा कि विषाणु सजीव नहीं है। अगला प्रश्न है, खाने में प्रयोग किया जाने वाला तेल किस प्रक्रिया से घी में परिवर्तन होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजनेशन द्वारा, हाइड्रोजनेशन द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है, साबूदाना बनाया जाता है साइकस के पौधे से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइकस के पौधे से। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह कौन सा, शुक्र। शुक्र कैसा है, चमकीला ग्रह है। शुक्र को कहते हैं भोर का तारा, भी शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी, सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा, कछुआ। सर्वाधिक समय तक जीवित रहता है कछुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। चांदी क्या है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, तो लीनियस ने किया था। क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन है लीनियस ने किया था। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम संबंधित है, स्नेल का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रकाश के अपवर्तन से। ऑप्शन बी से तो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी, खोखली होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खोखली होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, एमकेएस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है, एमकेएस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है, परमाणु भार का C12 क्या है, कार्बन 12। अगला प्रश्न है, कुहासा है, कुहासा है क्या है, विषमांगी मिश्रण, कुहासा क्या है, कुहासा है विषमांगी मिश्रण, कुहासा क्या है, विषमांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें बनी होती हैं, कैथोड किरणें बनी होती हैं, कैथोड बनी होती है किस पर, इलेक्ट्रॉन से। कैसी बनी होती है कैथोड किरणें, इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो हाइजेन ने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो 75% होता है, 75% होता है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है, क्या है, P4, P4 क्या है, P4, P4। अगला प्रश्न है, सोना का लैटिन नाम क्या है, सोना का लैटिन नाम है ओरम, क्या है, ओरम। AU से इसको क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, सोना का रासायनिक प्रतीक ओरम है ना, तो AU क्या होता है, ओरम सोने के रासायनिक प्रतीक है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है, शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है, रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का पीएच होता है, क्षारीय विलयन का पीएच कितना होता है, 7 से अधिक होता है, क्षारीय विलयन का पीएच क्या है, 7 से अधिक, 7 से अधिक होता है। यदि 7 से कम होगा तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगला प्रश्न है, सिरके में पाया जाता है, सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो उत्तर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एटीपी का निर्माण। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है, कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है सेंट्रोसोम से, सेंट्रोसोम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रोसोम से आरंभ होती है। अगला प्रश्न है, यूरेसिल किसमें पाया जाता है, यूरेसिल किसमें पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। अगला प्रश्न है, एंजाइम किसमें नहीं होते हैं, एंजाइम किसमें नहीं होते, वायरस में, एंजाइम वायरस में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, टीएमवी शब्द का संबंध है, टीएमवी शब्द का संबंध है किससे संबंधित है,
TMV शब्द का संबंध है वायरस से। किससे संबंधित है? वायरस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी होती है? टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और पेयर में पूछा जाए तो 23 पेयर होते हैं। अगला प्रश्न है, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज करने वाला कौन था? इवानोवस्की। इवानोवस्की यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चाय के लाल कीट का कारण है। चाय के लाल कीट का कारण है, क्या कारण है? हरी शैवाल। हरी शैवाल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है। विद्युत बल्ब भरी जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भरी जाती है विद्युत बल्ब में। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? वनस्पति घी किससे बनता है? वनस्पति घी बनता है हाइड्रोजन। किससे बनता है? हाइड्रोजन से बनता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? राइट आंसर रहेगा इंफ्रारेड किरणों के कारण। इंफ्रारेड किरणों के कारण। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है CO2। राइट आंसर हो जाएगा CO2 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। ऑप्शन बी मीथेन। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व। ऑप्शन ए हाइड्रोजन। ऑप्शन ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaOH2 का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो किसने किया तत्वों का सबसे पहले? न्यूलैंड ने। किसने किया? न्यूलैंड ने सबसे पहले तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपने प्रैक्टिस सेट को यदि पूरी लगाया है तो बताइए 100 में से आपने कितना स्कोर किया? ईमानदारी से बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।